हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के। इस समय मैं आईसर तिरुपति की वेबसाइट के ऊपर हूँ। आईसर का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये तिरुपति में है। काफ़ी रिनाउंड इंस्टीट्यूट है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन इंस्टीट्यूट है अगर आप यहाँ से अपना कोई भी डिग्री करना चाहते हैं तो। बहरहाल इस समय यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आया हुआ है जनवरी 2024 के लिए। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम सारी डिटेल्स बताने वाले हैं आपको जो कि इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, कहाँ पे जा कर के अप्लाई करना है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये सारी की सारी बातें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। अगर इस तरीके के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं क्योंकि उस पर इस तरीके की जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर जो भी स्टडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उससे रिलेटेड पीडीएफ्स वहाँ पे कंटिन्यूअसली शेयर होते रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है और यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करने का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से आ सकते हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ये वेबसाइट देख लीजिए isertirupati.ac.in, यहाँ पे वेबसाइट है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम जनवरी 2024। तो यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स में पीएचडी हो रही है, एक तो बायोलॉजी है, दूसरा केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंसेस। इसके अलावा जो जनवरी 2024 के लिए एडमिशन्स हैं और कौन कौन से फैकल्टी जो है वो स्टूडेंट्स को लेने को रेडी है उनके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सी फैकल्टी किस डिपार्टमेंट में काम कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए बायोलॉजी के लिए डॉक्टर ईश्वर्या रेमी रेड्डी हैं, डॉक्टर राम कुमार संबशिवन हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट्स के सब सारे साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पे डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं वापस आता हूँ और देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि बायोलॉजी में यहाँ पे एडमिशन्स हो रहा है और ब्रॉड एरिया बायोलॉजी के जहाँ पे ये जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो काम करवाते हैं वो क्या है, एक तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड सिस्टम्स बायोलॉजी है, बायोफिज़िक्स है, कैंसर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, केमिकल बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, न्यूरोबायोलॉजी, जीनोम बायोलॉजी, इन्फेक्शन बायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, सिंगल मॉलिक्यूल बायोलॉजी सॉरी, न्यूक्लिक एसिड बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं यहाँ पे ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे पीएचडी करवाई जा रही है, जिन एरियाज़ में पीएचडी करवाई जाती है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें अब यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट्स, जो अगर आपको फर्दर डिटेल्स चाहिए तो फैकल्टी की डिटेल्स मैंने आपको दे ही दी। बाकी जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी है वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह हैं यहाँ पे आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं ओपनिंग डेट की बात करूँ तो अक्टूबर 13 से यहाँ पे एडमिशन्स का जो एप्लीकेशंस हैं वो रिसीव होना शुरू हो गए हैं। जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है, वो नवंबर 12 2023 है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो नवंबर, उनका जो इंटरव्यू होगा वो नवंबर 25 से नवंबर 30 के बीच में होगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का जो इंटरव्यू होगा, इसके पीछे जो मैंने बताया था कि जो शॉर्टलिस्टिंग होगी कैंडिडेट्स की वो नवंबर 25 से 30 के बीच में होगी और इंटरव्यू जो होगा वो दिसंबर 5 से 10 के बीच में होगा। इंटरव्यू के रिजल्ट्स 20 से 25 दिसंबर तक आ जाएंगे और ज्वाइनिंग डेट पीएचडी प्रोग्राम की जनवरी 2 2024 से होगी। अगर मैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो बायोलॉजी में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो 55% मार्क्स एग्रीगेट ओवरऑल परसेंटेज लेकर के आए हों सभी सब्जेक्ट्स में या CGPA 6.0 लेकर के आए हों आउट ऑफ 10 इन मास्टर्स डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंसेज, इकोलॉजिकल साइंसेज, सो फार एंड सो फोर्थ, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ मास्टर्स डिग्री लिखा हुआ है और यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है MTech, MBSc या MBBS डिग्री। अगर कोई कैंडिडेट BTech की डिग्री लेकर के आ रहा है, 60% मार्क्स एग्रीगेट लेकर के आ रहा है और CGPA इसका 6.5 से 10 के बीच में 6.5 है 10 पॉइंट स्केल पे, तो भी अप्लाई कर सकता है। और आइसर का स्टूडेंट जो BSMS करके आया हुआ है, ऑल आइसर्स कंसिडर किए जाएंगे। CGPA 8.0 से ज़्यादा है तो वो एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बिना भी अप्लाई कर सकता है। अब एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या हो सकता है, आपके पास JG BLIS का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, DBT JRF, ICMR JRF, DBT बिंक, ARS नेट, UGC CSIR JRF, DST इंस्पायर JRF,
या अगर आप नेट एलएस लेकर के आ रहे हैं तो अप टू रैंक 200 एलिजिबल है, या अगर आप गेट वगैरह, गेट लाइफ साइंस, गेट बायोटेक्नोलॉजी, गेट कंप्यूटर साइंस, आईटी, गेट केमिस्ट्री और गेट इकोलॉजी वगैरह से आ रहे हैं तब पर भी आपकी 200 रैंक के अंदर होनी चाहिए, या किसी भी और फेलोशिप के थ्रू आप आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन ही होगा और एप्लीकेंट्स कैन सबमिट देयर फॉर्म फॉर द बायोलॉजी डिसिप्लिन इन द फॉलोइंग लिंक। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप बायोलॉजी डिसिप्लिन में अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो जैसे कि आप इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक नया पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे अपनी आपको पर्सनल डिटेल्स वगैरह फिल आउट करनी है, उसके बाद जैसे जैसे फॉर्म ओपन होगा वैसे वैसे आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। इसके अलावा केमिस्ट्री, फिज़िक्स और जो अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस है, फिर मैथमेटिक्स है, और इसके अलावा ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अपॉन सेलेक्शन एंड सब्सिक्वेंट ज्वाइनिंग ऑफ पीएचडी कैंडिडेट्स हु डू नॉट पोजेस एनी सीएसआईआर, डीबीटी एंड इंस्पायर विल बी एलिजिबल फॉर इंस्टीट्यूट फेलोशिप। यानी कि अगर आपको कहीं से भी फेलोशिप नहीं मिल रही है तो इंस्टीट्यूट आपको फेलोशिप देगा, बट आपको यहाँ पे एचआरए एंड कंटिजेंसी कंपोनेंट्स नहीं मिलेंगे। सभी कैंडिडेट्स को जो भी कम्युनिकेशन होगा वो ईमेल के ज़रिए ही किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक क्वेरीज़ है तो आप यहाँ पे गिवन ईमेल आईडीज़ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को बायो पीएचडी सिलेक्शन के ऊपर कांटेक्ट करना होगा। एज रिलैक्सेशन की बात करूँ कि तो यहाँ पे एज जो है 28 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। एज रिलैक्सेशन 3 साल का दिया जा सकता है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और 5 साल का एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। और कैंडिडेट्स जो रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये सारी की सारी डिटेल्स आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।